एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन को उसकी आलस्य और उदासीनता के लिए जाना जाता था। उसे समय की कोई कद्र नहीं थी। जरूरी कामों को वह टालता रहता और दिन भर यूं ही समय बर्बाद करता। उसके माता पिता और दोस्त अक्सर उसे समझाते, समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ, मगर रोहन के कानों पर जूं तक न रेंगती। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति श्री गुप्ता जी आए। उनकी बुद्धिमानी और समस्याओं को सुलझाने की कला के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। गांव के हर कोने में उनकी चर्चा होने लगी। ये सुनकर रोहन भी थोड़ा उत्सुक हो गया और सोचा, चलो देखें ये गुप्ता जी आखिर कौन है। अगले दिन रोहन ने गुप्ता जी को गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह उनके पास गया, सिर झुकाकर बोला, गुप्ता जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। गुप्ता जी मुस्कुराए और अपने झोले से एक घड़ी वाला रेत घड़ी आवर ग्लास निकाला और रोहन को थमाते हुए बोले, यह समय का प्रतीक है। इसमें गिरती हर एक रेत की बूंद तुम्हारे जीवन का एक पल है। रोहन ने उस रेत घड़ी को हाथों में लिया और पहली बार समय का भार महसूस किया। गुप्ता जी ने आगे कहा, कल्पना करो, हर बार जब तुम आलस्य करते हो या समय व्यर्थ करते हो तो यह एक एक कण जीवन से गिरकर हमेशा के लिए खो जाता है। रोहन चुपचाप सुन रहा था। अब वह समझ रहा था कि जो समय उसने बर्बाद किया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। गुप्ता जी ने कहा, समय एक अनमोल तोहफा है बेटा, यह किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम इसे यूं ही गनवाते रहोगे तो एक दिन पछतावे के आंसू भी तुम्हें समय वापस नहीं देंगे। रोहन की आंखों में सीरियसनेस आ चुकी थी। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे शुरू करूं? कैसे समय की कद्र करूं? गुप्ता जी बोले, शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करो, हर काम को छोटे हिस्सों में बांटो और एक एक करके पूरा करो। अपने समय को सही ढंग से बांटो और डिस्ट्रैक्शन से बचो। याद रखो, सफलता उसी की होती है जो समय को समझता है। उस दिन के बाद रोहन ने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को बदल कर दिखाएगा। उसने अपनी दिनचर्या को संगठित किया, हर कार्य के लिए समय निर्धारित किया, सोशल मीडिया और व्यर्थ के कामों से दूरी बनाई और ध्यान केंद्रित करके एक एक लक्ष्य को पूरा करने लगा। धीरे धीरे रोहन के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगा। लोग जो कभी उसे आलसी समझते थे अब उसकी मेहनत और अनुशासन की मिसाल देने लगे। लेकिन रोहन ने सिर्फ कार्यों में ही नहीं, रिश्तों में भी समय का मूल्य समझा। वह अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने लगा। उसे समझ आ गया था कि समय सिर्फ लक्ष्य पूरे करने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को संजोने के लिए भी होता है। साल बीतते गए। रोहन अब एक समझदार, सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। गांव वालों ने उसे सम्मानित किया और वह अपनी कहानी नई पीढ़ी को सुनाया करता। हर पल कीमती है, उसे ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैली और लाखों लोगों को समय का सही अर्थ समझ में आया। गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि समय के महत्व की सीख देता हुआ स्थान बन गया, जहां एक गुप्ता जी की बुद्धिमत्ता और एक रोहन की बदलाव की कहानी हमेशा जीवित रही।